बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम कैलकुलस बाय डॉक्टर एस एम यूसुफ का चैप्टर नंबर 3 जनरल थ्योरम्स एंड इनडिटरमिनेंट फॉर्म डिस्कस कर रहे हैं। और आज के लेक्चर का आगाज छींक के साथ और एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 10 से करेंगे। हम टेलर थ्योरम की मदद से हमने प्रूफ करना है कि a प्लस बी की पावर m जो है ये एक्चुअली व्हाट है, क्या ये बाइनोमियल थ्योरम है। तो बाइनोमियल थ्योरम को हमने प्रूफ करना है बाय द हेल्प ऑफ टेलर थ्योरम। ठीक है, फॉर ऑल रियल m यहाँ पे a पॉजिटिव है एंड माइनस a जो है वो b से छोटा है और b जो है वो a से छोटा है। तो टेलर थ्योरम क्या है? टेलर थ्योरम है कि f ऑफ x प्लस बी किसके बराबर होगा? f ऑफ x आ जाएगा, फिर b साइड पे f डैश x प्लस बी स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल f डबल डैश x, फिर b क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल f ट्रिपल डैश x एंड सो ऑन, प्लस r की पावर n। ये r की पावर n क्या है? रिमाइंडर आफ्टर n टर्म्स। तो हम यहाँ पे इसको प्रूफ करने के लिए हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं। वी डिफाइन a function f of x plus b इज इक्वल टू x प्लस बी की ताकत m। यानी हमने फर्ज कर लिया कि f एक ऐसी मशीन है, इसके अंदर जो भी एलिमेंट डालते हैं उसकी पावर m बाहर बन के निकलती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस मशीन के अंदर जब मैं x डालूंगा तो बाहर क्या आएगा? a की पावर x की पावर m। तो ये आ गया जी x की पावर m। अब हमें इसके डिफरेंट डेरिवेटिव की जरूरत है। तो अब हम इसके डेरिवेटिव्स निकालते हैं। पहला डेरिवेटिव निकालते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो f डैश x किसके बराबर आया? पावर साइड पे आ गई, एक पावर कम कर दी। nth डेरिवेटिव आपको एक्सरसाइज 2 पॉइंट याद होगी, वैसे ही डिफरेंशिएट करेंगे, इसका nth डेरिवेटिव निकालेंगे। दोबारा डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो f डबल डैश x की वैल्यू किसके बराबर आ गई? m इंटू पावर साइड पे आ गई, एक पावर कम कर दी। फिर दोबारा डिफरेंशिएट करें इसको विद रिस्पेक्ट टू x, तो f ट्रिपल डैश x विल बी इक्वल टू m इंटू m माइनस 1 इंटू m माइनस 1, यहां पे आ जाएगा पावर 2। अब तो ये आ गई जी x m माइनस 2 इंटू एक्स की पावर m माइनस 3 एंड सो ऑन, चलते जाएं चलते जाएं। तो f डैश n किसके बराबर आ जाएगा? f डैश x इज इक्वल टू m इंटू m माइनस 1 इंटू m माइनस 2, सो ऑन, चलते जाओ। अब यहां पे देखो, अगर तो ये 3 है ना तो 2 पे बात खत्म हुई। तो अगर यहाँ पे m माइनस 4 होगा तो यहाँ पे 3 आएगा, यानी जो पावर जो यहाँ पे रकम है उससे एक कम यहाँ पे आ रही है। ठीक है, तो जो अब यहाँ पे है सो ऑन x की पावर, अगर पहले ये पावर इसकी देख लेते हैं। अगर 2 है तो m माइनस 2, 3 दफा डिफरेंशिएट किया तो m माइनस 3, n दफा डिफरेंशिएट करेंगे तो m माइनस n आ जाएगा। x की पावर m माइनस n। अब इसका कोफिशिएंट हमने देखना है, वो क्या है? कोफिशिएंट इसका आएगा m इंटू m माइनस 1। अब यहां पे देखें, अगर 3 है तो 2 पे बात खत्म हुई, 2 है तो 1 पे, तो m माइनस n है तो इससे एक कम करेंगे तो इस पर बात खत्म होगी। तो ये आ जाएगा m माइनस n माइनस 1। ये आ गया हमारा nth डेरिवेटिव। अब बाय टेलर थ्योरम, बाय टेलर थ्योरम, टेलर्स थ्योरम, f of x plus b is equal to f of x plus b f dash of x plus b square over 2 factorial into
एफ डबल डैश ऑफ एक्स प्लस सो ऑन। एफ ऑफ एक्स प्लस बी की जगह पे क्या आ गया, ए प्लस बी की एक्स प्लस बी की पावर एम, एक्स प्लस बी की पावर एम। एफ ऑफ एक्स की जगह पे क्या आया, एक्स की पावर एम, एक्स की पावर एम प्लस बी इंटू एफ डैश एक्स की जगह पे क्या आया, एम इंटू एफ डैश एक्स की जगह पे आ गया एक्स की पावर एम माइनस वन प्लस बी स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल, बी स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल। एफ डबल डैश एक्स की जगह पे क्या आया, एम इंटू एम माइनस वन इंटू एक्स की पावर एम माइनस टू प्लस सो ऑन, रिमाइंडर आफ्टर एन टर्म्स। अच्छा जी, अब हमें चाहिए a प्लस बी की पावर m, तो यहां पे हमारे पास x प्लस बी की पावर m आया है, तो पुट कर रहे हैं आप x इज इक्वल टू a। जब आप x की जगह पे a पुट करेंगे तो ये क्या बन गया, a प्लस बी की पावर m इज इक्वल टू a की पावर m प्लस m इंटू बी, a की पावर m माइनस वन प्लस बी स्क्वेयर ओवर 2 फैक्टोरियल m इंटू m माइनस वन इंटू ए की पावर m माइनस टू प्लस सो ऑन। अब हम इसका रिमाइंडर निकालेंगे आर एन की वैल्यू। अगर तो रिमाइंडर 0 के बराबर आ गया तो ये टर्म फिर प्लस सो ऑन इन्फिनिटी टर्म्स के लिए एग्जिस्ट करेगी, और अगर रिमाइंडर 0 के बराबर ना आया तो फिर ये यहीं पे ये इसका ये इनफाइनाइट सीरीज नहीं बल्कि फाइनाइट सीरीज बनेगी। आफ्टर एन टर्म्स का फार्मूला लिखते हैं जी। अच्छा, रिमाइंडर आफ्टर एन टर्म्स का फार्मूला है b की पावर n ओवर n माइनस वन फैक्टोरियल, वन मन फिर थीटा की पावर n माइनस वन, एफ का n दफ़ा डेरिवेटिव इंटू एक्स जगह पे a प्लस थीटा एच पुट कर देंगे। अच्छा, इसको अगर मैं इस तरह लिख दूं, ये b की पावर n माइनस वन फैक्टोरियल, ये पूरी की पूरी टर्म तो एज इट इज़ आ गई। ये देखें, ये m इंटू एम माइनस वन इंटू एम माइनस टू इंटू एम माइनस एन प्लस वन। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी मैंने गलती कर दी थी। ये देखें, अगर यहाँ पे 3 था ना तो 3 में एक ऐड करेंगे तो 2 आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे 2 है, 2 में एक ऐड करेंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ पे m माइनस वन है तो एक ऐड करने से आना था, ये यहाँ पे प्लस 1 आएगा, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे भी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये एक गलती थी जो कि मैंने दुरुस्त कर दी। उसके बाद इससे अगला नंबर क्या आएगा, इसमें से एक कम कर दिया, अगला नंबर इससे एक कम कर दिया, करते करते आखिर में 3 to 1 आ जाएगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला जो पोर्शन है ये मैंने अपनी तरफ से लिखा है, तो फिर उसके साथ डिवाइड भी करना पड़ेगा ताकि कोई फ़र्क ना पड़े। 3 2 ये देखें 1 और ये ब्रैकेट क्लोज, राइट। तो इसके साथ ये जो रेड वाला पोर्शन है इसके साथ डिवाइड भी कर दिया, मल्टीप्लाई भी कर दिया, ठीक है। अब इसका फ़ायदा ये हुआ कि ये देखें m से कम होते होते वैल्यू 3 to 1 के बराबर आ गई। तो इसका मतलब है ये किसके बराबर होगा, m फैक्टोरियल। ये m माइनस वन से कम होती होती 3 to 1 आ गई, ये m माइनस वन फैक्टोरियल आ जाएगा, a प्लस थीटा की पावर m माइनस n। एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, जब n इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो देखिए जब डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी आता है ना, तो डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी आने का मतलब होता है जब n की जगह पे इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 1 ओवर इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। तो आर एन किसको अप्रोच कर जाएगा, 0 को। और अगर रिमाइंडर 0 को अप्रोच कर जाएगा तो इन टर्मों की तादाद फाइनाइट नहीं होगी बल्कि फिर क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा स्टेप है, रिमाइंडर आफ्टर एन टर्म्स निकाल के उसको 0 के बराबर आपने साबित करना है। तो क्वेश्चन नंबर 12 वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बड़ी दफ़ा ये पेपर्स में आ चुका है और बहुत दफ़ा पेपर में आएगा। यूज टेलर थ्योरम टू शो दैट, टेलर थ्योरम को इस्तेमाल करते हुए आपने इसको इसके बराबर साबित करना है, राइट राइट। तो आइए पहले हम टेलर थ्योरम लिखते हैं कि व्हाट इज टेलर थ्योरम। एज वी नो
by Taylor's theorem, f of x प्लस h, पहले f of x प्लस v लिखा था, तो अब f of x प्लस h लिख देते हैं। ये आ जाएगा f of x प्लस h f डैश ऑफ x प्लस h स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल f डबल डैश x प्लस h क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल f ट्रिपल डैश x। यहीं तक हमारा काम बन जाएगा, प्लस सो ऑन, चलते जाएं। अब हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं, डिफाइन f ऑफ x प्लस h किसके बराबर है जी? लॉग ऑफ साइन ऑफ x प्लस h। यानी ये एक ऐसा फंक्शन है, इसमें जो भी चीज़ डालते हैं उसका साइन ले लेता है और साथ लॉग लगा देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब इस फंक्शन में मैं x पुट करूंगा तो आंसर फिर किसके बराबर आ जाएगा? लॉग ऑफ साइन x के बराबर आ जाएगा। ठीक है, और f ऑफ x मुझे लॉग ऑफ साइन x ही चाहिए। उसके बाद अब मुझे डबल डेरिवेटिव्स चाहिए, डिफरेंशिएट with respect to x। तो what you will get, f dash of x is equal to log x का डेरिवेटिव किसके बराबर आ गया? d over dx log sin of x। अब d over dx ये एक फार्मूला आपने में पढ़ा होगा जब डिफरेंशिएशन आपने सीखी, log f of x का डेरिवेटिव बराबर होता है 1 over log of f of x। उसके बाद f of x को दोबारा डिफरेंशिएट किया जाता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला ये log के जो आगे लगा हुआ है ये साइड पे आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, साइड पे नहीं आएगा। और इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे और साइन का डेरिवेटिव आप लोग जानते हैं किसके बराबर होता है? cos of x ओवर साइन ऑफ x। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये f डैश x किसके बराबर आ गया? f डैश x इज इक्वल टू f डैश x इज इक्वल टू कोटेंजेंट x। राइट, पैकिंग ना करते जाएं इसकी। ये देखें log sin x, ये वाली, इसको अपन कह देता है कि ये नंबर 1 है। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं आप, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो f डबल डैश x किसके बराबर आएगा? f डबल डैश x इज इक्वल टू f डबल डैश x इज इक्वल टू माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x, कोसिकेंट स्क्वायर x। बच फिर दोबारा डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ट्रिपल डेरिवेटिव किसके बराबर आ गया? पावर साइड पे आई, एक पावर कम कर दी, पावर के बगैर डिफरेंशिएट किया, माइनस कोसिकेंट x कोटेंजेंट x। तो माइनस माइनस प्लस 2, ये कोसिकेंट और ये कोसिकेंट मिलके बन गया कोसिकेंट स्क्वायर x इनटू कोटेंजेंट x। राइट, ये था ट्रिपल डेरिवेटिव। अब हम इसकी वैल्यूज को टेलर थ्योरम में पुट करके सिंप्लीफाई करते हैं। इसको भी हम डिब्बे में बंद कर देते हैं, ट्रिपल डैश एक्स इज इक्वल टू ट्रिपल डैश एक्स। इसको डिब्बे में पैक कर दिया, बल्कि मेरा ख्याल इसका नाम ना रख लें, इसका नाम रख लेते हैं नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। तो पुट 2, 3, 4, 5 कहाँ पे पुट करेंगे? नंबर 1 के अंदर। तो f ऑफ x प्लस h की जगह पे क्या आ गया? f ऑफ x प्लस x की जगह पे तो ये आ गया log ऑफ साइन ऑफ x प्लस h। log ऑफ साइन ऑफ x प्लस h इज इक्वल टू f ऑफ x की जगह पे क्या आ गया? log ऑफ साइन x, log साइन x।
प्लस h इंटू एफ डैश एक्स की जगह पे आ गया कोटेंजेंट x प्लस h स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू एफ डबल डैश एक्स की जगह पे आ गया माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स प्लस h क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश एक्स की जगह पे आया माइनस प्लस 2 कोसिकेंट स्क्वायर 2 कोसिकेंट स्क्वायर एक्स कोटेंजेंट एक्स प्लस सो ऑन, चलते जाओ दिस इज फर्दर इक्वल टू लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस एच कॉट ऑफ एक्स माइनस एच स्क्वायर ओवर 2 कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। अब ये ऊपर 2 है, नीचे 3 फैक्टोरियल है। 2 ओवर 3 फैक्टोरियल का मतलब 2 3 1 2 2 से कट गया, 3 आ गया, तो फिर आ गया प्लस एच क्यूब ओवर 3 कोसिकेंट स्क्वायर एक्स कोटेंजेंट एक्स प्लस सो ऑन। तो यहाँ पे क्यूब नहीं आएगा बल्कि स्क्वायर आएगा। तो ये था आपका आंसर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बार बार कीजिएगा। इसके साथ ही आज का लेक्चर यहीं पे हम इख्तिताम करते हैं, इख्तिताम पजीर हुआ। अगर आपके लेक्चर पसंद आया है तो लाइक करें, लाइक करने के बाद शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो आई एम रियली थैंकफुल टू यू। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी, ये आपका अपना चैनल है, पहली फुर्सत में इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे जो हैं वो 100 के सब्सक्राइबर होने वाले हैं। तो कोऑपरेट करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी इनवाइट करें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।